दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित एक मामले का जो है निर्णय दिया है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और यह एक संवैधानिक और मानवाधिकार है, परंतु किसी व्यक्ति की भूमि को अधिग्रहित करके और बिना मुआवजा दिए ही उसका अधिग्रहण कर लेना, यह एक जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को बार बार दोहराए जाने का क्या कारण है? जो जनवरी 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का निर्णय दिया है और वह मामला कर्नाटका जो है सरकार से जुड़ा हुआ है। कर्नाटका सरकार के विरुद्ध जो है एक वाद दायर किया गया। फ्रांसिस जोसेफ वर्सेस कर्नाटका का जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो जो फ्रांसिस जोसेफ वर्सेस कर्नाटका राज्य का जो है केस है, इस केस को सुप्रीम को अवधारित करने का क्या प्रयोजन रहा है और क्यों जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया? कर्नाटका सरकार ने 2003 में गोट्टीचेट्टी नामक एक गांव की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन पर कॉरिडोर बनाने के लिए उस भूमि का उन्होंने अधिग्रहण किया। किसने किया? कर्नाटका सरकार ने। और उस भूमि का कर्नाटका सरकार ने 2005 तक भूमि का पूर्णतया अधिग्रहण कर लिया। लेकिन भूमि का अधिग्रहण करने के बाद भी कर्नाटका सरकार ने वहाँ के जो भूमि मालिक थे उनको उचित मुआवजा नहीं दिया। और उचित मुआवजे के इंतज़ार में जो भूमि के मालिक थे उन्होंने 22 वर्षों तक जो है इंतज़ार किया। यूँ कहें तो बार बार जो अपनी भूमि के मुआवजे के लिए सरकार के यहाँ अर्जी लगाते, गुहार लगाते, लेकिन 22 वर्षों तक कर्नाटका सरकार ने उन भूमि मालिकों की भूमि का मुआवजा नहीं दिया, जिससे परेशान होकर जो वहाँ के भूमि मालिक थे उन्होंने जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। और उसके बाद उन्होंने 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट के पास एक याचिका दायर की। और याचिका को हालांकि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वह याचिका को खारिज कर देता है, जिसके कारण जो भूमि के मालिक है वह परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वह उस जो याचिका जो खारिज कर दी गई है उस याचिका को वह सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में मामले का निर्णय देता है। और मामले का यह निर्णय देता है कि किसानों को जो भूमि का उचित मुआवजा 2003 में ही मिल जाना चाहिए था, परंतु यदि मुआवजा नहीं मिला है तो उनको उचित मुआवजा और उचित प्रतिकर के साथ उनको दिया जाए। और वह मुआवजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द कर्नाटका सरकार को देने के लिए कहा, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देने के बाद भी कर्नाटका सरकार हिला हवाली कर रही थी। हालांकि 2025 में निर्णय आने के बाद अब आगे देखिए क्या होता है, वह कैसे कर्नाटका सरकार जो है भूमि की जो मालिक हैं उनको मुआवजा देती है।